मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, मेरे हक में फैसला देगा। साथियों नमस्कार, मैं एमपी कौशिक। नूह की घटना आपने देखी और इस नूह की घटना से एक दो दिन पहले जो मुहर्रम का जुलूस दिल्ली के अंदर निकाला गया था, वहाँ की घटना भी आपने देखी होगी। और आपको याद होगा कि नूह में डीएसपी सुरेंद्र मांझू को पीट कर मार दिया। पश्चिम बंगाल में दंगे होते हैं तो वहाँ के मुख्यमंत्री को जिम्मेदार माना जाता है और मानना भी चाहिए, क्योंकि चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो या मणिपुर हो, अगर वहाँ पर दंगे होते हैं, लोगों के जान और माल को खतरा होता है, लोगों की जान जाती है, तो वहाँ के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है, होनी चाहिए। जब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी होती है, तब फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी क्यों नहीं है? मुहर्रम पर जुलूस में जिस प्रकार का तांडव मचाने पर दिल्ली के अंदर जो पूरे प्रदेश ने देखा, क्या वहाँ की पुलिस देश के गृह मंत्री के अधीन नहीं आती? क्या उन्होंने कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? इसलिए सीधे तौर पर हम मुख्यमंत्री से जानना चाहते हैं कि जब अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, और बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहते हैं जब अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की जिम्मेदारी है, तब फिर मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हरियाणा की जिम्मेदारी क्यों नहीं है? उन्हें नैतिक आधार पर त्यागपत्र क्यों देना नहीं चाहिए किया गया था? इजाज़त ही नहीं देनी चाहिए थी। सरकार का फेलियर देखिए, और क्या इसके पीछे सरकार की साजिश तो नहीं है? हम साजिश इसलिए कह रहे हैं कि 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड कर रहा था, क्या सरकार को इसकी जानकारी नहीं थी? क्या सरकार के पास इनपुट नहीं थे? जिस प्रकार के वीडियो जारी हो रहे थे और जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था, क्या उससे सरकार अनभिज्ञ थी? क्या उनको मालूम नहीं था कि वहाँ की स्थिति खराब हो सकती है? वहाँ भाईचारा जिस तरीके से सदियों से चला आ रहा है, उसके ऊपर कुठाराघात होगा और दंगे भड़कने के पूरी संभावना, पूरे चांस हैं। फिर क्या कारण है और क्या मजबूरी है कि मेवात के अंदर, मेवात में जाकर के, नूह में जाकर के प्रदर्शन करना और मेवात में जाकर के ब्रिज 84 कोस की परिक्रमा करके वहां लोगों को ललकारना? क्या ये सरकार को मालूम नहीं था कि इसके परिणाम दूरगामी जो होंगे वो बहुत भयंकर होंगे? जिस दिन नूह जल रहा था, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पॉलिटिकल टूरिज्म पर थे। जी, पॉलिटिकल टूरिज्म पर थे। क्या मनोहर लाल खट्टर को इसकी जानकारी नहीं थी? क्या मनोहर लाल खट्टर के पास इनपुट नहीं था? और क्या सीआईडी रिपोर्ट उनके पास नहीं जाती? जैसा कि मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं या प्रदेश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि यहां साजिश की बू आ रही है। अगर साजिश का मालूम आपको था, तब फिर पहले से उसकी रूपरेखा आपने तैयार क्यों नहीं की? सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त क्यों नहीं किए? और अगर यात्रा की परमिशन आपने देनी थी, अगर जुलूस की परमिशन आपने देनी ही थी, तब फिर उसके लिए प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं की? ये सीधे तौर पर जिस तरीके से टीवी चैनलों पर बोला जाता है कि ये पुलिस की नाकामी है, प्रशासन की नाकामी है, ये सीधे तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नाकामी है। क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री जब संवेदनहीन हो जाएं, तो इस प्रकार के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। भाईचारा तो खत्म हुआ ही, भाईचारा तो तबाह हुआ ही। प्रदेश में कितना नुकसान हुआ, जान माल की कितनी हानि हुई है। जिस परिवार के लाल चले गए, जिस परिवार के नौजवान चले गए, उन परिवारों से पूछिए कि क्षति क्या होती है, नुकसान क्या होता है। आप केवल राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं, लेकिन उन परिवारों को देखिए कि जो तबाह हो गए, केवल आपकी नाकामी की वजह से, आपकी लापरवाही की वजह से। मोनू मानेसर या अन्य किसी की वीडियो जारी होती है, और जब कोई भी व्यक्ति अगर किसी को ललकारेगा, अगर किसी को ये कहेगा कि तुम्हारे जीजा आ रहे हैं और हमारे पूरी आओ भगत करना, तो एक्शन का रिएक्शन होगा ही।
और जिस तरीके से बीजेपी के लोग या सरकार में बैठे हुए लोग ये कह रहे हैं कि वहां पत्थर इकट्ठा कर लिए गए थे और पत्थरबाजी हुई, वहां पर गोलियां चली और वो पहले से ही प्लान था, क्या आपको प्लान की जानकारी नहीं थी? मंदिरों पर हमला होना या लोगों की जान खत्म कर देना, गाड़ियों को तबाह कर देना, गाड़ियों में आग लगा देना, इसकी जानकारी तो आपको पहले से होनी चाहिए थी मुख्यमंत्री साहब। इसी प्रदेश के और आपके शासनकाल में डीएसपी सुरेंद्र मांझू को वहां पीट पीट कर मार दिया गया था, क्या आप भूल गए? वो एक जाबाज पुलिस ऑफिसर थे। कतई ये बात नहीं कह रहे हैं कि मुसलमानों की उसमें गलती नहीं है, वहां के कुछ जो आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी गलती नहीं है। असला लेकर चल रहे थे, आपके मंत्रियों ने ही इस पर आवाज उठाई है, उनको क्या कहोगे? कृष्णपाल गुर्जर को ले लीजिए या राव इंद्रजीत सिंह को ले लीजिए या आपके पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह को ले लीजिए, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये नाकामी है और नालायकी है एक तरीके से कि वहां पर अगर जुलूस में आप जा रहे हैं तो वहां उनके पास अस्त्र शस्त्र कहां से आए? आपके पास क्या पुलिस फोर्स की कमी थी? अगर पहले से आपने तैयारी की होती, इतने संवेदनशील इलाके में आप जा करके, या विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल हो या कोई भी आपकी यूनिट अगर वहां जा रही थी, इसमें ऐतराज की बात इसलिए है कि अगर मान लिया जाए कि अयोध्या में मुसलमान संगठन, मुस्लिम संगठन अगर वहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना भी चाहें तो क्या उसकी इजाजत दी जानी चाहिए, या क्या वो ऐसा प्रदर्शन या ऐसा जुलूस लेकर निकल सकते हैं? क्या मथुरा में इस प्रकार का जुलूस निकालने की इजाजत दी जा सकती है? और क्या धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में अगर मुस्लिम संगठन इकट्ठा होकर के शांतिपूर्ण जुलूस निकालने की इजाजत भी मांगे तो क्या उनको इजाजत दी जा सकती है? हरगिज नहीं। और ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को संजीदगी से विचार करने की जरूरत थी। कितने आदमी मर गए, कितना भाईचारा तबाह हो गया, और मनोहर लाल खट्टर बड़ी आरामदायक स्थिति में कहते हैं कि अब जो भी अपराधी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मुख्यमंत्री जी, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी थी लोगों के जान और माल की सुरक्षा करना, लेकिन आप लोगों की जान और माल की सुरक्षा क्या करते? आप तो पॉलिटिकल टूरिज्म पर निकले हुए हैं, आप तो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि आप जितना मर्जी आप इस प्रकार पॉलिटिकल टूरिज्म कर लीजिए, लेकिन उसका फायदा आपको हरगिज होने वाला नहीं है, क्योंकि प्रदेश और देश की जनता जान चुकी है। आप ही के कार्यकाल में जाट आंदोलन में भाईचारा तबाह हुआ, 30,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान पूरे प्रदेश का हुआ, और आपने इंटरनेट बंद कर दिया। अब लोगों का इंटरनेट से संबंध जैसे सांस चलते हैं उस तरीके से है। सांस लेना हमारी चॉइस नहीं है, हमारी मजबूरी है। अगर जीना है तो सांस लेना पड़ेगा, और इंटरनेट का संबंध भी हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इंटरनेट से हमारा जीवन इसलिए चलता है कि दुनिया भर की जरूरी चीज़ें हम नेट के माध्यम से करते हैं, चाहे वो बैंकिंग का काम हो, चाहे किसी सर्विस का काम हो, चाहे रेलवे में टिकट बुकिंग का काम हो, चाहे हर की चीज़ें जो इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं, उससे बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। और गुड़गांव में 30,000 से ज़्यादा कंपनियां हैं। गुड़गांव सबसे ज़्यादा रेवेन्यू पे करता है पूरे देश के अंदर। मुंबई और बेंगलोर को आप छोड़ दीजिए तो गुड़गांव सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है। 30,000 से ज़्यादा कंपनियां यहाँ पर हैं, 30,000 से ज़्यादा सीईओ, एक शब्द भी कोई नहीं बोला। क्या अंतरात्मा मर गई है? क्या केवल संबंध इस बात से है कि मैं सुरक्षित हूं तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है? बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतों में रहने वाले लोग चुप क्यों हैं? ये सबसे बड़ी बात है। क्या इस पर आवाज़ नहीं उठाई जानी चाहिए?
चाहे वो हिंदू संगठन हो चाहे वो मुस्लिम संगठन हो, जिन लोगों ने ये आग लगाने का काम किया, जिन लोगों ने गाड़ियां फूंकने का काम किया, जिन्होंने भाईचारे को तबाह करने का काम किया, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की हम मांग करते हैं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, यही नारा दिया था ना मनोहर लाल खट्टर साहब आपने। तब फिर अगर ये नारा हरियाणा एक, हरियाणवी एक है, तब फिर ये जहर किस लिए? अगर आप हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करना चाहते हैं और मुसलमानों को तबाह और बर्बाद कर देना चाहते हैं, यहां से इस देश से निकाल देना चाहते हैं, तो निकालिए। किस बात की देरी कर रहे हैं? आप एक भी मुसलमान को इस देश से बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि जो इस मिट्टी में पैदा हुआ वो इसी मिट्टी में फना होगा। जो इस मिट्टी में पैदा हुआ है मिट्टी में फना होगा। हम बात कह रहे हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ। और इस देश से प्यार करने वाला व्यक्ति इस प्रदेश में और इस देश में इस मिट्टी में जहर घोलने की कोशिश हरगिज नहीं करेगा और ना बर्दाश्त करेगा। सरकार का फेलियर है। सरकार में बैठे हुए मुख्यमंत्री को क्या नैतिक आधार पर त्यागपत्र नहीं दे देना चाहिए? नवनिर्माण पार्टी आपके त्यागपत्र की मांग करती है, क्योंकि आप प्रदेश में भाईचारे को कायम रखने में फेल साबित हुए हैं। आप कानून व्यवस्था को कायम रखने में नाकाम साबित हुए हैं, और ये एक बार नहीं अनेकों बार उदाहरण इतिहास में दर्ज हैं आपकी नाकामयाबी के। मनोहर लाल खट्टर साहब, आप त्यागपत्र दे दीजिए। हालांकि आपके ऊपर कार्रवाई की हम मांग करते हैं कि क्यों ना आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई करेगा क्यों? क्योंकि एन बीरेन सिंह मणिपुर में आज भी काबिज हैं। 3 महीने से ज़्यादा वहाँ मणिपुर जलने के बावजूद भी वहाँ के मुख्यमंत्री काबिज इसलिए हैं क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री संवेदनहीन हैं। और जहाँ संवेदनहीनता की पराकाष्ठा होती है वहाँ किसी प्रकार की उम्मीद रखना बेमानी है। भाईचारे को तबाह करने के लिए केवल 1-2 व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए सरकार की मशीनरी जिम्मेदार है। क्योंकि अगर आपके पास इनपुट था तब आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? समय रहते उन पर अगर कार्रवाई कर दी गई होती, समय रहते उस जुलूस से पहले आपने पैरामिलिट्री फोर्सेस का इंतजाम करना था, अगर आपके पास पुलिस फोर्स की कमी थी तो। अदरवाइज जितनी भी पुलिस फोर्स वहां पर थी, दूसरे डिस्ट्रिक्ट की आप पुलिस फोर्स मंगवाते और वहां डिप्लॉय करते, और उस यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से अगर आप निकालना भी चाह रहे थे तो शांतिपूर्ण तरीके से व्यवस्थित करते और भाईचारे को कायम करते। इस प्रदेश में भाईचारे को तबाह करने वाले जो भी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो अन्य किसी भी जाति धर्म के या किसी भी पार्टी के हों, क्या उसके ऊपर कार्रवाई की आप हिम्मत जुटा पाएंगे? अगर हरियाणा एक, हरियाणवी एक, तो इस देश में कानून भी एक ही है। कानून जिस तरीके से काम कानून को करना चाहिए, क्या उस तरीके से कानून कार्रवाई करेगा? हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने से अच्छा है कि आप उन अपराधियों पर कार्रवाई करें, क्योंकि आप संवैधानिक पद पर विराजमान हैं। संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि समाज में रहने वाले पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति, पिछड़े से पिछड़े इलाके, और केवल पिछड़े इलाके नहीं बल्कि प्रदेश में रहने वाले हर व्यक्ति के जान और माल की सुरक्षा करना, ये उसका नैतिक दायित्व भी है, नैतिक कर्तव्य भी है, संवैधानिक कर्तव्य भी है, जिसे आप निभा नहीं पाए हैं। मनोहर लाल खट्टर साहब, आप त्यागपत्र दे दीजिए और प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगने का काम कीजिए, क्योंकि आपकी लापरवाही की वजह से ये घटना घट गई। अगर आप सजग होते, अगर आप मुस्तैद होते, अगर आपने समय रहते कार्रवाई कर ली होती, तो ये प्रदेश जो आज इस स्थिति में जाकर पहुंचा है, इंटरनेट बंद है, बच्चों के एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं, बच्चों के स्कूल बंद हैं, इसका जिम्मेदार कौन होगा? सत्ता पर बैठे हुए व्यक्ति से सवाल करने वालों पर आप कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं।
सत्ता से सवाल पूछने वाले को आप देशद्रोही घोषित कर देते हैं। सत्ता से सवाल पूछने वाले को नक्सल न जाने क्या क्या आप उपाधियां देने लगते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इनके ऊपर उचित और त्वरित कार्रवाई करेगी, चाहे इसमें कोई भी व्यक्ति है, जितने भी व्यक्ति इसमें हैं और जितने जान और माल के जो नुकसान पूरे प्रदेश को उठाना पड़ा और जितनी गाड़ियों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई इस तथाकथित उपद्रवियों से की जानी चाहिए। हमारी ये मांग है। हम आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।